नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम। कुछ समय से हम आपको पत्रिकाओं में जो हमारी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं और किस सन में किस पत्रिका में हुई, तो पत्रिका का परिचय भी साथ में देते हुए हम वह रचनाएं आपको सुना रहे हैं। आज हम आपको दो नवगीत सुनाएंगे और वे दोनों नवगीत वीणा पत्रिका में प्रकाशित हुए। अब वीणा से मैं जितने भी साहित्यकार हैं, मैं समझता हूँ कि जो साहित्य से संबंध रखते हैं और जो पुरानी पीढ़ी के हैं वो वीणा को जानते हैं। ये वीणा पत्रिका ये श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर का मासिक मुखपत्र है और ये देखिए बहुत पुराना सरस्वती के समय का है। ये भैया ये क्या, इसको जो है श्याम सुंदर व्यास उस समय संपादक थे। उसके कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास। ये वार्षिक इसका उस समय 15 रुपया था और एक प्रति ₹1.50 में मिलती थी। देख कितना ही पुरानी पत्रिका है भाई। और इसका पता है 11 रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग, दक्षिण तुकोगंज, इंदौर। और ये कब की है? मार्गशीर्ष विक्रम संवत 2042 और शक संवत 1907 दिसंबर 1985। लीजिए साहब, ये 1985 की एक पत्रिका है। इसमें भी मेरा एक नवगीत है। इसी प्रकार से एक पत्रिका और है, ये भी वीणा है। ये 1982 जून 1982 डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास संपादक और प्रधानमंत्री है पदेन संपादक हैं डॉक्टर परमेश्वर दत्त शर्मा। ये भी जो है जून 1982 की पत्रिका है। इसमें भी मेरा एक नवगीत है 1982 में, उसके बाद छपा 1985 में। अभी भी अदा कदा साल में एक दो मेरी कविताएं कृपा करके हमारे वीणा के संपादक वर्तमान पांडे जी हैं, बहुत ही विद्वान संपादक हैं और सबको समेट को सबको छोटे बड़े सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो मैं पहले तो अपने नवगीत सुना दूं, फिर ये दोनों पत्रिकाओं में मेरे साथ में उस समय 1982 यानी समझ लो 80 और 20 और 25 40 45 साल पुरानी पत्रिकाएं हैं भाई साहब। ये देखिए आप, ये वीणा पत्रिका ये 1982 कब की है? 1982 की। कितनी संभाल के रखा मैंने 50 साल से 40 साल से। और ये देखिए ये 1985 की। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस समय मेरे साथ साथ इनमें से बहुत सारे तो साहित्यकार दिवंगत हो गए होंगे और बहुत से ऐसे हैं जो कि लुप्त प्राय हैं। कुछ इतने प्रसिद्ध हो गए होंगे कि सारे देश में उनके डंका बज रहा होगा, पर उनका सूची में बाद में दूंगा, नहीं तो आप सूची में उलझ जाएंगे और मेरे नवगीत रह जाएंगे। तो मैं आपको अपना नवगीत सुना रहा हूँ। पहले ये 1982 का सुन लीजिए। पहले 1982 इसमें, और मौसम भी देखिए अभी देखिए गर्मी गई है और वर्षा ऋतु शुरू हुई है। ये वर्षा का एक नवगीत है। कितना पुराना नवगीत है, सुनिए आप। मौसम के जलते पाँवों को मिली मेघ की छाँव, मौसम के जलते पाँवों को मिली मेघ की छाँव, सूखी शाख सुबह के रंग में फिर से डूब गई, सूखी शाख सुबह के रंग में फिर से डूब गई। पथ के चेहरे पर दाढ़ी सी, पथ के चेहरे पर दाढ़ी सी उगी दूब नई। फिर से सुनिए इन पत्तियों को। सूखी शाख सुबह के रंग में फिर से डूब गई, पथ के चेहरे पर दाढ़ी सी उगी दूब नई। और नाई सा दे रहा निमंत्रण, नाई सा दे रहा निमंत्रण पवन हर गली गाँव, नाई सा दे रहा निमंत्रण पवन हर गली गाँव। मौसम के जलते पाँवों को मिली मेघ की छाँव, मिली मेघ की छाँव। और अंतिम पंक्तियाँ देखिए कि दादुर के बच्चों की टोली इंग्लिश बाँच रही, दादुर के बच्चों की टोली इंग्लिश बाँच रही। और मोर पंखिया मुकुट बांध कर संध्या नाच रही, दादुर के बच्चों की टोली इंग्लिश बाँच रही, मोर पंखिया मुकुट बांध कर संध्या नाच रही। और मस्ती बही नर्मदा जैसी, मस्ती बही, नर्मदा का नाम तो अपने आप आ जाता है, नर्मदा के तट का
रहने वाला हूँ, मैया के गोद का पला बढ़ा आपके सामने। तो मस्ती वही नर्मदा जैसी हुई जिंदगी नाव, मौसम के जलते पाँव को मिली मेघ की छाँव, मौसम के जलते पाँव को मिली मेघ की छाँव। और सूखी शाख सुआ के रंग में, सूखी शाख सुआ के रंग में फिर से डूब गई, सूखी शाख सुआ के रंग में फिर से डूब गई। पथ के चेहरे पर दाढ़ी सी उगी दूब नई, और नाई सा दे रहा निमंत्रण पवन हर गली गांव, मौसम के जलते पाँव को मिली मेघ की छाँव। और अब ये 1985 वीणा मासिक इंदौर, इसमें पेज नंबर 8 पर देखिए, फिर एक नवगीत है और ये भी आपको पसंद आएगा, सुनिए। ये इसके मेरे साथ में रचना परमार, ये बहुत ही मानी हुई साहित्यकार थी यहाँ की रायपुर की। इस समय कहाँ स्थिति, बहुत दिनों से संपर्क नहीं हुआ हमारा। सुनिए। अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, थोड़ा थोड़ा भाई मन लगा के सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, लिए कुम्हलाए हुए चेहरे कमल तालाब, लिए कुम्हलाए हुए चेहरे कमल तालाब, और खोजते हैं किसी तट पर मिले ढाढ़स नाव, खोजते हैं किसी तट पर मिले ढाढ़स नाव। और नाविकों के करों में है, नाविकों के करों में है किंतु केवल जाल, अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, स्वप्न के शैवाल। ये सूर्य सुख का दिख रहा बदला हुआ इतिहास, सूर्य सुख का दिख रहा बदला हुआ इतिहास, और वेदना के बादलों से त्रस्त हृदय आकाश, वेदना के बादलों से त्रस्त हृदय आकाश। और कामना की बिजलियों के, ध्यान दीजिए पंक्ति अच्छी पसंद आएगी आपको, कामना की बिजलियों के लोचनों में ज्वाल, कामना की बिजलियों के लोचनों में ज्वाल, अश्रु जल में तैरते हैं स्वप्न के शैवाल, स्वप्न के शैवाल। और अब मैं आपको बताता हूँ कि 1982 में जो मेरा नवगीत छपा था, मौसम के जलते पाँव को मिली मेघ की छाँव, तो उसमें कौन कौन विशेष रूप से रचनाकार हैं, 2 मिनट में सुना देता हूँ, तो आपको लगेगा कि देखिए पत्रिका कितनी साहित्यिक और कितनी गंभीर और कितनी स्तरीय पत्रिका है। देखिए आप, इसमें है श्याम सुंदर दुबे, चंद्रसेन विराट, रमेश दवे, श्याम भटनागर, डॉक्टर रामचरण महेंद्र, डॉक्टर प्रद्युम्न मिश्र, डॉक्टर परमलाल गुप्तो, ये दिवंगत हो गए हैं, डॉक्टर विनोद पौराणिक, देवेंद्र व्यास, रमेश जाधव, ओम्स वर्मा, पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी, ये उज्जैन के हैं, श्रीमती मनोरमा भारद्वाज, कृष्णकांत दुबे, विक्रम सोनी, इशाक अश्को, गिरी मोहन गुरु, ये है 1982। और अभी जो मैंने आपको नवगीत सुनाया, ये 1985 की वीणा जो इंदौर से निकलती है, और उसमें देखिए इसकी सूची देखिए। अब आप भी आश्चर्य करेंगे कि देखिए उस समय कौन कौन रचनाकार इसमें आदर के साथ प्रकाशित हुआ करते थे। इसमें डॉक्टर श्याम सिंह शशि, ये भैया दिल्ली के माने हुए साहित्यकार हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास, रत्नेश कुसुमाकर, डॉक्टर श्याम भटनागर, आदित्य प्रताप सिंह, राम निवास मानव, ये हरियाणा के बहुत ही माने हुए साहित्यकार हैं, और इनके निर्देशन में मेरे साहित्य पर एमफिल हुआ है डॉक्टर राम निवास मानव, उनको एक बार पुनः मैं आभार मानता हूँ उनका, उस समय मेरे साथ छपे हैं। रचना परमार, गिरिमोहन गुरु, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, देखिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है मुझे याद नहीं आ रहा, किसी बड़े मंच पर भगीरथ मिश्र की अध्यक्षता में कार्यक्रम था जिसमें मैंने कभी काव्य पाठ किया था। तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र और डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, ये भी दिल्ली के मुंशी प्रेमचंद के साहित्य लिख करके अमर हो गए हैं। और इसके बाद राम नारायण उपाध्याय, कौन नहीं जानता भाई राम नारायण उपाध्याय को, भले गिरिमोहन गुरु को कोई नहीं जानता हो। राम नारायण उपाध्याय खंडवा के, एक बार हम गए थे उनसे मिलने के लिए, तो ऐसे मिले थे जैसे हमें जानते ही नहीं है, और वास्तव में हम इतने योग्य भी नहीं थे भाई, हम ना अभी भी हैं इतने योग्य कोई हमें जाने,
तो लीजिए, ये डॉक्टर रामनारायण उपाध्याय भी इसमें है, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर कमल पुंजानी। ये डॉक्टर कमल पुंजानी की भैया हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बड़े गुजराती के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंग चालीसा और दत्त चालीसा, दत्तात्रेय चालीसा दोनों का गुजराती में अनुवाद किया है। ये हमारे बहुत ही स्नेही, बड़ा उनका हमारे प्रति स्नेह है। डॉक्टर कमल पुंजानी अभी भी निरंतर लिखा करते हैं, ये जामनगर के रहने वाले हैं। और डॉक्टर शांतिलाल जैन, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी और चंद्रशेखर दुबे, डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास और डॉक्टर रामचरण महेंद्र। रामचरण महेंद्र भी जो हैं, इन्होंने हमारे साहित्य पर एक आलेख लिखकर भेजा था, उनको भी बहुत बहुत आभार। तो आज मैंने आपको देखिए 2 पत्रिकाओं का परिचय दिया और 2 नवगीत सुनाए। भाई देखिए, थोड़ा कंजूसी करते हैं आप। हाँ, वैसे तो आजकल वो हमारे साहित्यकार और क्या हम भी अंतर्मुखी हो गए हैं, हम अपनी रचनाएं जरूर पढ़ते सुनाते हैं और दूसरों की तरफ ध्यान कम देते हैं। पर अब धीरे धीरे हम अपने स्वभाव बदल रहे हैं ताकि आप लोग भी अपना स्वभाव बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद।